आज मेरे पूज्य पिताजी डॉक्टर रमेंद्र कुमार यादव रवि, जो मधेपुरा के पूर्व सांसद, लोकसभा में रहे, राज्यसभा में रहे, सिंहेश्वर विधानसभा से विधायक रहे। इसके अलावा एकेडमिक फील्ड में उन्होंने टीपी कॉलेज मधेपुरा में अपने अध्यापन कार्य की शुरुआत उन्होंने की थी और 2003 में वो सेवानिवृत्त हुए। बहुत वर्षों तक इस महाविद्यालय में कार्य करने का उनको मौका मिला। इसके बाद उन्हें 10 जनवरी 1992 को बिहार सरकार के द्वारा कुलपति भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना इस टीपी कॉलेज के प्रांगण में ही हुई। 5 महीने तक टीपी कॉलेज, या इसको मैं गर्भगृह कहता हूँ, इस महाविद्यालय को, जहाँ से उन्होंने विश्वविद्यालय की शुरुआत की, यहाँ टीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य कक्ष में रहकर ही उन्होंने कुलपति का पदभार ग्रहण करते हुए कार्य का संचालन और संपादन किया। इसके लिए इस महाविद्यालय के प्रति मैं बहुत बहुत आभार। मैं तो हर कार्यक्रम में इस बात की चर्चा करता हूँ कि टीपी कॉलेज माँ है इस विश्वविद्यालय का। यह गौरव इस महाविद्यालय को प्राप्त है, जहाँ मेरे पिताजी शिक्षक के रूप में और टीपी कॉलेज के प्राचार्य के रूप में भी उन्होंने यहाँ कार्य किया। 1991 से लेकर 99 तक वह प्राचार्य रहे, लेकिन सेवानिवृत्त 2003 में हुए। उससे पूर्व उन्होंने प्रधानाचार्य का पद छोड़ के दो व्यक्ति को उन्होंने प्रधानाचार्य का प्रभार दिया था। तो इस महाविद्यालय में उन्हें अध्यापन के अलावा प्रधानाचार्य रहने का मौका मिला। कुलपति रहने का, इस चेयर पर रहते हुए कुलपति रहने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। जनता के आशीर्वाद से, मधेपुरा के लोगों के आशीर्वाद से मैं जनता को, यहाँ के तमाम लोगों को शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूँ। उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप और उनके कर्म के फलस्वरूप तत्कालीन सरकार ने उन्हें कुलपति भी बनाया। इसके पूर्व मैं बता दूं, उनका राजनीतिक सफर भी काफ़ी शानदार रहा है। उन्हें सबसे पहले कम लोगों को मौका मिलता है। उन्होंने अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत की तो उन्हें तत्कालीन कांग्रेस की ओर से उन्हें 1979 में लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका लगा था। बहुत कम उम्र में उन्हें लोकसभा का टिकट मिला और काफ़ी अधिक मत आए, जितने मत उस समय तक कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार को नहीं आया था। उसके बाद 1979 के बाद 2 साल के बाद उन्हें सिंहेश्वर विधानसभा से उपचुनाव लड़ने का मौका मिला। उन्होंने सिंहेश्वर स्थान विधानसभा के उपचुनाव में बहुत बड़ी मार्जिन से जीत हासिल की और उस समय कांग्रेस के वे विधायक हुए। उस समय लोक दल के उम्मीदवार को उन्होंने पराजित किया था। 81 के बाद उन्हें पुनः 1984 में सिंहेश्वर विधानसभा से ही दूसरी बार लोक दल के टिकट पर विधानसभा में जाने का मौका मिला। उस समय मैं इसलिए सिंहेश्वर विधानसभा के लोगों के प्रति, वहाँ की जनता के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्हें इस सदन में जाने का मौका सिंहेश्वर और सिंहेश्वर के लोगों ने दिया और सिंहेश्वर विधानसभा के विधायक रहते हुए उन्हें 1989 में मधेपुरा लोकसभा से चुनाव लड़ने का मौका मिला और उस चुनाव में उन्होंने बहुत बड़ी जीत से, उस समय तक के जितने भी उम्मीदवार किसी भी दल से होते थे उससे बड़ी जीत उन्होंने हासिल की थी मधेपुरा लोकसभा में 1989 में। 89 से लेकर 91 तक वह लोकसभा के सदस्य रहे। 91 के लोकसभा चुनाव में बीपी सिंह की सरकार थी। तत्कालीन सरकार कुछ कारणों से गिर गई। उसके बाद पिताजी को फिर पुनः उपचुनाव के लिए इंतजार करना पड़ा, लेकिन उस चुनाव के बाद पिताजी को तत्कालीन बिहार सरकार ने लोकसभा चुनाव में विलंब की वजह से उपचुनाव में बिहार सरकार ने उन्हें भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय का कुलपति उसी क्षण बनाया था 1992 में। तो 92 में उन्होंने 10 जनवरी 92 से लेकर 15 जून 92 तक उन्होंने कुलपति के पद को सुशोभित किया। और उसी दरमियान मैं यह बहुत दावे के साथ कहता हूं कि उस समय के पांच जगह तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने 5 विश्वविद्यालय बनाया था। उसमें भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय ही ऐसा था जहां कोई यह कोसी प्रोजेक्ट हासिल करने का मौका डॉक्टर रवि जी को मिला। तत्कालीन सरकार ने इसकी सहमति दी और किसी विश्वविद्यालय को, सिर्फ महाविद्यालय में विश्वविद्यालय चलता रहा, लेकिन
कोसी प्रोजेक्ट का उस समय में तत्कालीन सिंचाई मंत्री माननीय जगदानंद सिंह थे और मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी ने उस समय हस्तांतरित विश्वविद्यालय के नाम पर किया, जिसकी जमीन आज जिस पर कि आज विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस है और तमाम विश्वविद्यालय का परिसर है। 5 महीने के दरमियान उन्होंने यह हासिल की। यह उनकी 5 महीने के कार्यकाल का सबसे श्रेष्ठतम काल में कहूँगा। इतने कम समय में उन्होंने यह परिसर हासिल किया है जो आज तक बहुत विश्वविद्यालय को नसीब नहीं है। और उसके बाद उसी परिसर में जहां आज अभी हमारे कुलपति भी हैं, तमाम विश्वविद्यालय का कार्य संचालन होता है, उस परिसर में आज भी उसी परिसर से कार्य का संपादन हो रहा है, वह कोसी प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। तो उन्होंने बहुत कम समय में इसके बाद परीक्षा का संचालन उन्होंने किया। एमए की परीक्षा जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से अलग होकर भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय बना, उसके लिए भी बहुत इन्हें जद्दोजहद करनी पड़ी, हाई कोर्ट तक जाना पड़ा और उसके बाद उन्होंने जीत हासिल की। और इस विश्वविद्यालय में 5 महीने के दरमियान अपने कार्यकाल के कुलपतित्व काल के दरमियान ही उन्होंने परीक्षा का संचालन भी कराया, 5 महीने के दरमियान ही। यह भी उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। यह परिसर का हासिल करना, 101 एकड़ जमीन का हासिल करना और तुरंत 5 महीने के दरमियान परीक्षा का संचालन करवाना, यह बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत हर्डल था। उस समय भी बहुत लोग लगे हुए थे कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की स्थापना न हो, बहुत सारे राजनीतिक कारण थे। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता। मैं धन्यवाद देता हूं तत्कालीन सरकार को, जिस समय में इस विश्वविद्यालय को जिन्होंने निर्माण कराया। और इसका जो अभी भी लोगो आप देखते हैं, सा विद्या या विमुक्त, जो भी लोगो देखते हैं वह भी इनकी ही देन है, इन्होंने ही तैयार की थी। और इसके बाद क्योंकि उस समय के वाइस चांसलर को तुरंत जो बने थे 5 महीने के दरमियान, इनमें सीनेट और सिंडिकेट का तमाम पावर वेस्टेड था। और उस समय के तत्कालीन कुलाधिपति ने भी इन्होंने कहा कि आप, क्योंकि आप में सब चीज वेस्टेड है, अब जिस तरह से विश्वविद्यालय को चला सकते हो 5 महीने के दरमियान, अब जिस तरह चलाएंगे मेरी पूरी सहमति रहेगी। और वो यह हुआ भी। उन्होंने उस समय के तत्कालीन हमारे टीपी कॉलेज के, पीएस कॉलेज के, बीएनएमबी कॉलेज के लोगों को लेकर जो उस समय उपलब्ध थे, यहाँ के तमाम शिक्षकों के योगदान से, यहाँ के कर्मचारियों के योगदान से, खासकर भी 3 महाविद्यालय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस महाविद्यालय के तमाम शिक्षक और कर्मचारी के बल पर ही इस विश्वविद्यालय को इस मुकाम तक पहुँचने का मौका मिला। इसमें काफ़ी योगदान है। और तत्कालीन उस समय में तो पूर्णिया विश्वविद्यालय भी इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता था, क्योंकि बहुत बाद में 16 में यह विश्वविद्यालय से अलग हुआ, तो पूर्णिया विश्वविद्यालय भी इसी के अधीन था। तो कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज का क्षेत्र भी इनके आता था। उस दरमियान भी उन्होंने तमाम जिलों का उन्होंने भ्रमण किया था। पूर्णिया जाने का मौका मिला, कटिहार जाने का मौका मिला। इस कम समय में भी उन्होंने इस विद्यालय को स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 5 महीने के बाद ही उन्हें राज्यसभा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उन्होंने विश्वविद्यालय से तब त्याग पत्र दिया वाइस चांसलर से, और उन्होंने 1992 में 16 जून 92 को तो उस समय की सरकार ने, उस समय की पार्टी ने, इन्हें जनता दल की सरकार थी, उन लोगों ने उस समय में इनको राज्यसभा में भेजने का मौका मिला। 1992 से लेकर 98 और 98 से लेकर 2004 तक 12 वर्ष इन्हें राज्यसभा में रहने का मौका मिला। इसलिए मधेपुरा की जनता के प्रति मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने विधायक बनाया। 2 बार ये सिंहेश्वर विधानसभा से विधायक रहे, लोकसभा के सांसद रहे 1 बार, और 2 बार राज्यसभा में जाने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। टीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय गौरवशाली विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। इसके अलावा इन्हें बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के सदस्य के रूप में भी तत्कालीन सरकार ने और कुलाधिपति ने उस समय में मनोनीत किया था। उन्होंने राष्ट्रभाषा परिषद के सदस्य बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ। ये मैथिली एकेडमी के भी सदस्य रहे और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। उनकी दर्जनों किताबें पब्लिश हुई हैं, जिसमें से कि 2 हमारे तत्कालीन भारत सरकार उस समय में इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री थे, इनके 2 पुस्तक का चयन हुआ, जो आज देश के बहुत सारे कोने कोने में यह लाइब्रेरी में यह उपलब्ध है। इन्होंने 1 दर्जन रचना की होंगी, इन्होंने गद्य में और पद्य में लिखी थी। कुछ उनकी इच्छा जो नहीं पूरी हो सकी, उन्होंने उर्दू में भी शायरी की किताब लिखी थी, जिसको हम लोग कोशिश करेंगे, हम सब भाई, हमारा परिवार, कि उस पुस्तक को प्रकाशित कर सके। उन्होंने अपनी, आप कहेंगे जो जितने भी उनकी रचनाएं हैं, वो अपने ही रचना को कोट करते थे। प्रायः जितनी उनकी लिखी हुई पुस्तकें हैं, उनसे लिखी हुई जितनी भी कविता है, उनको वो अपने भाषणों में अक्सर कोट किया करते थे।
जिनके लिए उन्हें बहुत लोगों का, सभी दल से ऊपर उठकर लोगों का इनको आशीर्वाद प्राप्त रहा। वो दलीय प्रतिबद्धता उनकी कहीं भी जरूर रही होगी, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ मधेपुरा की जनता, इस लोकसभा की महान जनता का। उन्हें आज भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो, सभी दल के लोग इन्हें दलीय भावना से ऊपर उठकर देखते रहे। वह सीपीआई के लोग हो, सीपीएम के लोग हो, कोई भी दल हो, ये दल से पड़े रहे। ऐसा इनका व्यक्तित्व रहा, इनका ऐसा कृतित्व रहा कि आज 4 फरवरी 2025 को हम सभी भाई बहन और हमारे परिवार के, हमारी पत्नी, बच्चे, हमारी जितने भी घर के सदस्य हैं, सब ने निर्णय लिया कि हम सब पिताजी और माताजी की प्रतिमा की स्थापना 4 फरवरी 2025 को करेंगे। तो उसकी आज स्थापना हुई, अनावरण भी हुआ। इसमें मैं डॉक्टर रत्नदीप, जो टीपी कॉलेज में यहाँ रसायन शास्त्र विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ। मुझे इस महाविद्यालय में काम करने का मौका, जहाँ पिताजी रहे, मुझे भी काम करने का अवसर मिला है। 31 साल से मैं इसी महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। मेरा छोटा भाई डॉक्टर चंद्रदीप कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अंग्रेजी का विभागाध्यक्ष है। वह और डॉक्टर अमरदीप अभी बाल अधिकार आयोग का सदस्य है, चेयरमैन है। और डॉक्टर मधुनंदा इसी महाविद्यालय में मनोविज्ञान की शिक्षिका है वह, और हमारी वाइफ डॉक्टर किरण कुमारी, डॉक्टर रागनीदीप और डॉक्टर रूपम भारती, सभी लोगों ने मिलकर और हमारे बच्चों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम लोग प्रतिमा की स्थापना करें और यह दिन चुने जिसमें जयंती के दिन तो न माँ का एक दिन हो सकता है, न पापा का हो सकता था, और न उनकी मृत्यु की तिथि एक हो सकती थी। इसलिए हम लोगों ने, परिवार के लोगों ने निर्णय लिया कि इसको हम लोग 4 फरवरी का दिन चुने, जो पापा माँ के शादी का सालगिरह या दोनों का कॉमन है। इसी दिन हम लोगों ने प्रतिमा स्थापित करने का जो हम लोग कर सकते थे, हम लोगों के, आप लोगों के आशीर्वाद से यह करने का मौका मिला। मैं यहाँ की जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें इतने पद को सुशोभित किया। और आज इतने लोगों ने आकर, एक फोन कॉल पर आकर लोगों ने जो उनके प्रति श्रद्धा और सुमन अर्पित किया है, मैं बार बार, हम सभी परिवार के लोग कृतज्ञ हैं, आभार व्यक्त करते हैं तमाम लोगों का, जो हमारे एकेडमिक फील्ड के हो, पॉलिटिकल फील्ड के हो, कोई अछूता नहीं बचा। जिनको सूचना थी, जो इस कार्यक्रम में शरीक हुए, मैं उन तमाम लोगों के प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं इस तरह से आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे। हम लोग और भी कुछ कार्यक्रम, गोष्ठी, उनकी जितनी रचनाएं हैं, उनकी जितनी पुस्तकें हैं, हम लोग साहित्यिक संगोष्ठी भी करेंगे, कवि सम्मेलन भी करेंगे, परिचर्चा भी करेंगे। इनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाने का प्रयास हम लोग करते रहेंगे। अगर कोई भी त्रुटि हुई होगी, मैं तमाम लोगों से इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, हमारे परिवार के लोग क्षमा चाहता है। और आगे आप लोगों का जो भी आशीर्वाद मिलेगा, आप लोगों का जो भी हम लोगों को आदेश होगा, वो हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम सब भाई, हम बहन, हमारा परिवार, कि हम लोग उनकी जो भी इच्छा थी, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व और कृतित्व था, उनको फैलाने में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद हम भाई, छोटे भाई सुधांशु जी के प्रति, जो उन्होंने BNMU संवाद के लिए मेरा यह बैठ लेने का प्रयास किया। मैं उन्हें भी अपने ओर से, अपने परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। धन्यवाद।